वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 39वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक चल रहा है और इसके 9वें सूत्र का अर्थ हम भाष्य देख रहे थे, जिसमें आत्मा की सिद्धि के लिए अहम इति शब्दस्य व्यतिरेकात्, अहम ये जो स्वयं के लिए हमें अनुभूति होती है मैं इसकी, इसके आगम से भिन्न होने के कारण से, न आगमिकम, केवल आगम प्रमाण से ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ऐसी बात नहीं है। तो इसकी एक तरह की व्याख्या हमने पिछली कक्षा में देखी थी, यद्वा करके दूसरी व्याख्या आज और देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 45, सूत्र संख्या 18। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात् यन् निष्पद्यते तद अन्यत। तो इसमें जो अन्यत शब्द है, इससे इसमें ज्ञान का ग्रहण किया गया था। तो उसके लिए 2 सूत्र दिए थे भाष्य में, अंत में अंतिम से दूसरी पंक्ति अन्यदेव हेतु, एक तो ये, और अंतिम पंक्ति में है इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थे भी अर्थांतर से हेतु। तो जो ये दूसरा सूत्र दिया है, तो वहाँ तो अर्थांतरस्य से हमने आत्मा लिया था, तो यहाँ पे फिर वो ज्ञान से उस सूत्र को क्यों उदाहरण रूप में दिया? हाँ, सूत्र में जो अर्थांतर है वो तो इंद्रिय और अर्थ से भिन्न आत्मा का ही ग्रहण करा रहा है, लेकिन जैसा भाष्यकार ने लिखा यश्च प्रसिद्धि शब्देन प्रदर्शितो हेतु, प्रसिद्धि इस शब्द से जो हेतु प्रस्तुत किया गया है उससे, तो प्रसिद्धि का मतलब ज्ञान ही है, तो ज्ञान को ही कहना चाहते हैं वहां पर। और कोई पूछे? ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 46 और 47, सूत्र संख्या 2 और 5 में कहा गया है कि तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, यानी कि वायु के तरफ मन और वायु की ही तरह मन और आत्मा की नित्यता की व्याख्या की गई है। और पृष्ठ संख्या 23 में वायु को, सूत्र संख्या 13 पृष्ठ संख्या 23 में वायु को अनवयवी कहा गया है, जिसको स्पष्ट करते हुए कक्षा में बताया गया कि अनवयवी वायु का परमाणु है, जो परमाणु है वह अनवयवी है। तो क्या हम यहाँ पे आत्मा और मन को भी परमाणु के रूप में माने, ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन है क्या? एक पहला प्रश्न। देखिए, परमाणु शब्द ये महाभूतों के संदर्भ में ही प्रयोग करते हैं। 5 महाभूत जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। मन और आत्मा के संदर्भ में अणु परिमाण इस शब्द का तो प्रयोग करते हैं, इनका परिमाण अणु है, विभू परिमाण नहीं है, इनका अणु परिमाण है। लेकिन ये परमाणु है ऐसा नहीं कहा जाता, इनके लिए परमाणु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यद्यपि ये बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, लेकिन परमाणु नहीं। दूसरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि जैसे सांख्य दर्शन में मन को प्रकृति के सत्व तम से बना गया, यानी अहंकार का विकार कहा गया है, वैसे आत्मा को भी किस पदार्थ से बना हुआ माना गया है शास्त्रों में? आत्मा का रॉ मटेरियल या सामग्री क्या है ऐसा? आत्मा चूंकि नित्य है, इसलिए वो किसी से बना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं भी। आत्मा यदि किसी उपादान तत्व से बना होता, उसका कोई उपादान तत्व रॉ मटेरियल होता, तो वो नित्य नहीं कहलाता, अनित्य हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा स्वयं तत्व है और वो नित्य है, इसलिए किसी से बना हुआ है ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है। और कोई कुछ? जी, ये पिछले सूत्र में 9वें सूत्र में अहमिति प्रत्यय बोल के कि अहम की अनुभूति हर एक को होती है, उससे आत्मा एक अलग तत्व है, दिव्य है, ये पता लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी बचपन में ये रहा कि हम शरीर को ही आत्मा मैं हूँ मान के चलते हैं,
और शायद औरों के साथ भी होता, जब तक किसी से उपदेश ना मिले, गुरु से या उपदेशक से, तब तक हम शरीर को ही मां मान के चलते हैं, आत्मा मान के चलते ये हैं। विषय आएगा अभी आगे, आज के पाठ में आएगा। और कोई बोलिए। ओम। आत्मा के जो लिंग गिनाए हैं उसमें सुख और दुख को भी गिनाया गया है। तो सुख और दुख के विषय में आपने कहा था कि सुख और दुख आत्मा के अंदर विद्यमान तो नहीं रहते, किंतु मन में ही जो गुण है सत्वरजतम, इनका परिवर्तन होता है और उसकी अनुभूति के कारण उसको सुख और दुख होते हैं। सुख और दुख की अनुभूति तो आत्मा ही करता है। सुख और दुख की अनुभूति आत्मा करता है। इस रूप में यदि हम कहें कि आत्मा में सुख दुख गुण होते हैं, उतना तो ठीक है। लेकिन जैसे चेतन गुण आत्मा का है, चेतन गुण, इस तरह से सुख दुख गुण भी आत्मा का, जैसे इच्छा और अनिच्छा, इच्छा और द्वेष आत्मा के गुण है, ऐसे ही सुख दुख गुण भी आत्मा के अंदर ही रहते हों, ऐसा नहीं है। ये अंतर है। हाँ पूछो। इसमें प्रश्न ये था, आत्मा से मन तो बिल्कुल भिन्न है, तो वहां पे सत्वर स्तंभ में परिवर्तन होने से आत्मा को सुख और दुख ऐसा अनुभव क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सत्वर स्तंभ के बदलने से, ज्ञान के बदलने से वहां पर अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्रतीति होती है। सुख और दुख की अनुभूति अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल संवेदना ही सुख कहलाती है। तो आत्मा तो चूंकि चेतन है, उसमें संवेदना तो होती ही है, और जहां ज्ञान बुद्धि और मन मिलकर के उसे यह प्रतीति होती है कि ये मेरे लिए हितकर है, हितकर हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उससे ये ज्ञान होता है या बता दिया जाए या वो समझ ले कि इसमें मेरा हित है, तो उसको सुख होने लग जाएगा। और नहीं तो विपरीत है तो कि इससे हानि हो सकती है, हुई हो या नहीं हुई हो ये एक अलग विषय है, लेकिन उसको ये अगर ज्ञान हो गया या करवा दिया गया, उसने समझ लिया, तो उसको उससे दुख शुरू हो जाएगा। तो आत्मा की तो सारी अनुभूतियां ऐसे ही होती हैं। आप केवल सुख और दुख की क्यों करो? जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हैं, ज्ञानेंद्रियों से होते हुए वो मन तक पहुंचते हैं, मन से फिर आत्मा को अनुभूति होती है। तो वहां सब जगह पे, इन सब जगह पे मन के माध्यम से, मन उभयात्मक है, मन को आत्मा प्रेरित भी करता है तब भी, और मन से जो ज्ञान आत्मा को पहुंचता है वहां भी, दोनों तरह से। प्रश्न तो सभी जगह उठ सकता है, लेकिन सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष विशेष से, संयोग विशेष से ये होता है। आत्मा और मन के संयोग विशेष से, जैसे संयोग विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, वो वास्तव में किस किस तरह से होता है उसको कोई अलग से देख करके तो कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन संयोग विशेष होता है, संयोग होता है उनमें। ये तो समझ में आया, किंतु सुख और दुख हमेशा आत्मा में नहीं रहते, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि मन के अंदर रहते हैं और मन के अंदर परिवर्तन होता है और अनुभूति आत्मा को होती है। तो इसी प्रकार जैसे द्वेष है, उसको भी ऐसे ही मानेंगे कि हमेशा तो आत्मा को द्वेष तो किसी न किसी चीज से रहेगा नहीं, तो द्वेष भी किसी मन के उसमें परिवर्तन के कारण कभी कभी होता हो। तो मैंने तो ऐसा हेतु नहीं दिया था कि सुख और दुख हमेशा नहीं होते हैं इसलिए आत्मा के नहीं है। ये तो आपने ही हेतु अपने आप ही प्रस्तुत किया, ऐसा कोई हेतु तो नहीं दिया था। ये तो ज्ञान भी है, ज्ञान भी हमेशा होता है नहीं होता है, ये सब बातें भी हैं। मैं हूं ये अनुभूति भी हमेशा नहीं होती है, सामान्यतया होती है जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में नहीं होती है, स्वप्न में भी हो जाती है, मूर्छित अवस्था में नहीं होती है। तो ये कोई हेतु नहीं है इस तरह का कि ये जो चीज हमेशा, जो उसका स्वाभाविक गुण है उसकी अनुभूति हमेशा होनी चाहिए, ये कोई हेतु ही नहीं बनता है, इस आधार पे नहीं है। पर वहां प्रश्न ये है कि यदि सुख और दुख आत्मा के अपने गुण होते तो वो उनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता था। दुख से उसकी पूर्ण निवृत्ति जैसे कि मुक्ति में होती है वो नहीं हो सकती थी, सुख से, सांसारिक सुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती थी। तो ये चीजें निमित्त से होती हैं, और सुख दुख भी दूसरे ढंग से कहें तो ज्ञानात्मक ही है। सुख और दुख की अनुभूति होती है, वेदना है, संवेदना है, तो ये ज्ञानात्मक ही है दूसरे ढंग से कहें तो। लेकिन इच्छा और द्वेष जो है वो निमित्त वशात होते हैं, लेकिन वो हमारे अपने हैं। इच्छा और द्वेष, प्रीति और अप्रीति, ये बाहर से नहीं आते। बाहर के निमित्त से हम प्रीति अप्रीति कर सकते हैं, लेकिन प्रीति करना, अप्रीति करना, ये जो चीज है
ये इसमें ये आत्मा का है अपना। ठीक है, और कोई? तो आगे देखिए पाठ को, पृष्ठ संख्या 49, वैशेषिक दर्शन तृतीय अध्याय का द्वितीय आनेक और 9वें सूत्र का भाष्य देख रहे हैं, दूसरी व्याख्या। पृष्ठ संख्या 49 पर 5वीं पंक्ति के मध्य में, यत्पा अहम इति प्रत्यक्षी भूतस्य आत्मशब्दस्य। अहम, ये जो है, इस तरह की जो हमारे को अनुभूति होती है अपने में, ये प्रत्यक्षीभूत जो आत्म शब्द है, इसके व्यतिरेकात, व्यतिरेक को खोल दिया, भिन्नत्वात, भिन्न होने से। किससे? आगमतः, आगम से, शब्द प्रमाण से भिन्न होने से। शब्द प्रमाण से जो हमें आत्मा के बारे में ज्ञान होता है, उसमें अहम ये अनुभूति नहीं होती है, अहमिति ये अनुभूति वहां नहीं होती है, उससे ये भिन्न होता है। इसलिए न आगमिकम प्रमाणम एवं किंतु सर्व प्रत्यक्षम अत्र सर्वैर आत्म भी प्रत्यक्षम अनुभूयते स्वात्मा अहम इति। इसलिए ये केवल आगम प्रमाण ही होता है ऐसा नहीं है, लेकिन सबका ये प्रत्यक्ष है, सबके द्वारा ये अनुभव किया जाता है अपने लिए कि मैं हूं। सबके द्वारा ये अनुभव किया जाता है कि स्वात्मा अहम इति, मैं आत्मा हूं। शंकर मिश्रेण उपस्कार वृत्तौ व्यतिरेक पृथिव्यादि तो अहम शब्द से व्याख्याता सन युक्त। शंकर मिश्र आदि उपस्कार वृत्ति में उन्होंने, शंकर मिश्र ने ये कहा है, व्यतिरेक का मतलब क्या, ये तो भिन्न अर्थ ही लिया है, लेकिन व्यतिरेक कैसे दिखाया कि ये जो अहम, ये अनुभूति है, ये तो सूत्रकार ने स्वयं कहा है, इसलिए अहम अनुभूति को तो ये लेंगे ही। तो ये जो अहम अनुभूति है, ये पृथ्वी आदि वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में नहीं होती है, उनसे ये चेतन में भिन्न होती है, इस तरह से व्याख्या की है। तो ये ठीक नहीं है। क्यों? अत्र तो तस्माद आगमिका इति पूर्व पक्ष से समाधान हम विहितम, क्योंकि ये सूत्र नवा जो है, ये तो तस्माद आगमिका, ये जो पूर्व पक्षी कह रहा था केवल आगम प्रमाण ही है आत्मा की स्थिति में, उसके उत्तर में लिखा जा रहा है। इसलिए इसका पृथ्वी आदि के अहम शब्द न होने के साथ में कोई संबंध नहीं है। पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा होता तो समाधान करते, वो पूर्व पक्षी ने ऐसा नहीं कहा है। तो तस्मात् आगमिका इति पूर्व पक्ष से समाधानम विहितम न ही अहम शब्द पृथ्व्यादिषु घटमान इति पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष ने यह कहा था कि यह अहम शब्द पृथ्वी आदि में घट रहा है, वहां होते हुए फिर कोई प्रश्न खड़ा किया हो तब तो ऐसा समाधान करते, उसने ऐसा कहा ही नहीं है। तथा कृते व्याख्याने अपनी न पूर्व पक्ष निवृत्तिर भवती, कहते हैं कि यदि उस तरह से व्याख्या कर भी देंगे कि पृथ्वी आदि से भिन्न अहम शब्द को देखेंगे तो भी पूर्व पक्ष की निवृत्ति तो नहीं होती है। कौन सा पूर्व पक्ष? तस्मात् आगमिका, ये पक्ष तो फिर भी नहीं गया। वस्तु तो अत्र आगम प्रमाण साध्य एव इति पूर्व पक्ष निवृत्त अहम इति प्रत्यक्षात व्यतिरेक आगमस्य इति तात्पर्य। तथा कृत्वा न आगम मात्रम प्रमाणम इति पूर्व पक्षो निराकृत। तो ये जो लिखा है न पूर्व पक्ष निवृत्तिर भवती, इसके बाद का पूर्व पक्ष दिया, वचन दिया, वस्तु तो अत्र आगम प्रमाण साध्य एव, ये आगम प्रमाण से ही साध्य है, इतने को विपरीत अल्प विराम से कर सकते हैं, ये पूर्व पक्ष है। इति पूर्व पक्ष निवृत्त है, इस पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए यह अहम शब्द को प्रयोग किया, जो कि प्रत्यक्ष है, जो कि शब्द प्रमाण से भिन्न प्रकार का है। और ऐसा करके ही यह सिद्ध होता है कि न आगम मात्रम प्रमाणमिति, केवल आगम ही इसमें प्रमाण है, ये पक्ष निराकृत होता है। तो सिद्धांति का ये उत्तर हुआ। आगे देखिए, पुनरुच्यते, सिद्धांति और अपनी बात को पुष्ट कर रहा है इसी बात को। 10वां सूत्र है, यदि दृष्टम अन्वक्षम अहम देवदत्तो अहम यज्ञदत्त इति, कि यदि अन्वक्षम, अन्वक्ष मतलब है प्रत्यक्ष, अनुवक्ष अक्ष के अनुरूप, जैसे प्रत्यक्ष कहते हैं अक्ष के प्रति, प्रत्यक्ष और अन्वक्षम। तो ये जो है कि प्रत्यक्ष ये देखा जाता है क्या, कि अहम देवदत्ता अहम यज्ञदत्ता, अहम का प्रयोग किया जाता है ना, मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, मैं सत्यजित हूं, ऐसे। तो ये तो प्रयोग प्रत्यक्ष देखा जाता है। तो यदि अन्वक्षम दृष्टम अहम देवदत्तो अहम यज्ञदत्ता इति, ये अगर हमने देख लिया है तो दृष्टे आत्मनि
लिंगे, ये 11वां सूत्र है, दृष्ट आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत प्रत्यय। यदि हमने एक बार देख लिया है उनके संबंध को तो फिर इसके लिए कहते हैं लिंगे दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत। लिंग के विषय में यानी अनुमान के दृढ़त्वात्, दृढ़ होने से, अनुमान भी उतना ही दृढ़ होता है, निश्चयात्मक ज्ञान देता है, उसके होने पर प्रत्यक्षवत प्रत्यय एका एवा, ये प्रत्यक्ष के समान ही ये भी ज्ञान होता है, अनुमान से भी वैसा ही ज्ञान हो जाता है जैसा प्रत्यक्ष से होता है, और वो एक ही ज्ञान होता है, समान ही ज्ञान होता है। भाष्य देखे, लिंग शब्द जो लिखा है उसको खोल रहे हैं, लिंगते अनुमीयते ये न तत्लिंगम अनुमानम, जिससे जाना जाता है, संकेतित किया जाता है, यानी अनुमान किया जाता है, उसको कहते हैं, और वो अनुमान है। तस्मिन अनुमाने दाढ़्यात, उस अनुमान में दृढ़ता होने पर, पक्का होने पर, प्रत्यक्षम एवं प्रत्ययो बोधो, प्रत्यक्ष के समान ही प्रत्यय होता है, यानी बोध होता है, प्रत्यय यानी बोध। यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, प्रत्यक्षवान प्रत्यक्ष पूर्वको बोध एका एवं अभिन्न स्यात्, जो प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष पूर्वक बोध होता है, यानी अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, पहले हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक है, प्रत्यक्ष वाला है, ऐसा जो बोध होता है, जो भी उसके अनुसार बोध होता है, वो एका एवं, एक ही होता है। एक ही होता है मतलब वही होता है, अभिन्न होता है, जैसा प्रत्यक्ष से होता है वैसा ही अनुमान से भी होता है। जब हम धुएं और अग्नि को देखते हैं और वहां अग्नि का प्रत्यक्ष करते हैं, और जब केवल धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान करते हैं, तो वो भी वैसा ही प्रत्यक्ष के समान होता है, दृढ़ होता है कि नहीं, यहां अग्नि है। यद्यपि अनुमान की अपनी सीमा है, प्रत्यक्ष के समान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी निश्चयात्मक दृष्टि से, दृढ़ता की दृष्टि से तो वो समान ही होता है, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए अनुमान में। जैसा कि आगे लिखा, सरोवरम गच्छता जनेन सरोवरे प्रत्यक्ष कृते सत्यपि, तो सरोवर की तरफ जा रहा है, तालाब की तरफ जा रहा है, और उसने सरोवर का प्रत्यक्ष भी कर लिया है। सरोवरे प्रत्यक्ष कृते सत्यपि तत्र स्थित बक बलाक भिश्च लिंगैर अनुमीयते सरोवरो अवश्यम इति, और वहां जाते हुए वहां पर स्थित बगुले को और बतखों को वो देखता है। बक का मतलब बगुला और बलाक मतलब बतख, वो जो पक्षी रहते हैं उनको देख करके उसको और निश्चय हो जाता है कि हाँ ये सरोवर ही है। दूर से सरोवर दिखा, प्रत्यक्ष था, निश्चय था, लेकिन फिर भी साथ में अगर ये चीजें होती हैं तो हाँ प्रत्यक्ष और दृढ़ता हो जाती है उसमें। तो स्थित बकबलाक भिश्च लिंगैर अनुमीयते सरोवरो अवश्यम इति तस्य दृढ़ ज्ञानम भवते, उसको और दृढ़ ज्ञान हो जाता है। तथा उसी प्रकार अहम इति प्रत्यक्षे खलु आत्मनि सत्यपि, मैं हूं ये प्रत्यक्ष अपने आप में होते हुए भी, इच्छादि लिंगैर आगमेन च तस्य दृढ़ ज्ञानम भवति यदस्ति खलु आत्मा, तो उसके अलावा जो इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राणापान निमेश उन्मेष आदि जो लिंग बताए अनुमान से होते हैं, और आगम प्रमाण भी, उससे मैं हूं ये बात और दृढ़ हो जाती है। तो प्रत्यक्ष हो रहा है मैं हूं, प्राणापान आदि जो बताए थे वो अनुमान से, और शास्त्र में भी लिखा हुआ मिलता है, तो इन सब से ये बात और पक्की हो जाती है कि आत्मा है। अब पिछले 10वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा था अहम देवदत्तो अहम यज्ञ दत्ता, तो देवदत्त यज्ञ दत्त का नाम लेते हुए उसने अहम शब्द का प्रयोग किया था। इस पे पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है। शंकते सूत्र द्वयेन, 12वां सूत्र, देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छति इति उपचारात शरीरे प्रत्यय। बोले जी वो कहते हैं देवदत्त जा रहा है, यज्ञदत्त जा रहा है, तो यहां पर जो व्यवहार है, उपचार का मतलब है व्यवहार, कथन हो रहा है, इससे तो शरीर में प्रत्यय होता है, शरीर में ज्ञान होता है कि देवदत्त जा रहा है, मतलब वो शरीर जा रहा है। यज्ञदत्त जा रहा है मतलब यज्ञदत्त नाम का शरीर जा रहा है। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो तो शरीर में करते हैं। आप इससे आत्मा की सिद्धि कैसे कर रहे हो? आप अहम देवदत्त अहम यज्ञदत्त ये जो बात कह रहे हो तो शरीर पे घटेगी, आत्मा पे कैसे घटा रहे हो? जैसे यज्ञदत्त गच्छति, यज्ञदत्तो गच्छति, देवदत्तो गच्छति, ऐसे प्रयोग होते हैं। इसलिए 13वें सूत्र में उसने कहा संदिग्धस्तु उपचार, इसलिए जो आपने हेतु दिया है ये संदिग्ध है, ये जो व्यवहार है देवदत्त के साथ में, मैं देवदत्त मैं यज्ञदत्त, ये संदिग्ध है, क्योंकि दोनों तरह से प्रयोग देखा जा रहा है, शरीर में भी देखा जा रहा है और आप कह रहे हो आत्मा के भी है, तो इसलिए निश्चयात्मक नहीं होगा, ये कथन संदिग्ध बनेगा। भाष्यकार ने यही लिखा अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, दोनों को मिला के एक ही साथ कहा है।
यदुक्तम अन्वक्षम अहम देवदत्तो, यदुक्तम अन्वक्षम अहम देवदत्तो अहम यजदत्त इति, ये जो प्रत्यक्ष आपने कहा कि मैं देवदत्त और मैं यजदत्त इति खलु अहम शब्द आत्मनि प्रत्यक्षम तन्न युक्तम, और ये जो अहम शब्द है इसका प्रयोग आत्मा में प्रत्यक्ष होता है, इससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, ये जो आपने कहा ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? तो हेतु दे रहा है, ये तो ही यथा देवदत्तो हम यजदत्तो हम, जैसे आपने प्रयोग किया मैं देवदत्त मैं यजदत्त, उसी तरह से देवदत्तो गच्छति यजदत्तो गच्छति इत्यपि तु उपचर्यते, देवदत्त जाता है यजदत्त जाता है, ये भी तो व्यवहार देखा जाता है। तो मैं देवदत्त मैं यजदत्त, इस व्यवहार के कारण यदि आप आत्मा को सिद्ध कर रहे हो तो शरीर के संदर्भ में भी ये व्यवहार देखा जाता है, तो ये तो अनेकांतिक हो गया, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। तो स ऐसा गमन प्रत्यय साक्षात शरीर वर्तते, ये जो गमन का ज्ञान है कि देवदत्ता गच्छ देवदत्तो गच्छति, देवदत्त जाता है, ये तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष शरीर में ही घट रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो स ऐसा गमन प्रत्यय साक्षात शरीरे वर्तते, शरीरम ही गमन क्रियाया अधिकरणम। क्यों ऐसा शरीर में है? क्योंकि जो गमन हो रहा है उसका अधिकरण शरीर ही है, क्योंकि जो क्रिया हो रही है उसका आधार आश्रय वो शरीर ही है, इसलिए वही जाना जाएगा कि जिसमें यूं कह रहे हैं कि ये जा रहा है मतलब तो शरीर जा रहा है। तद्धि स्थानांतरम गच्छति, वही शरीर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, नहीं आत्मा, आत्मा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हुई कोई प्रतीत नहीं होती है। तथैव देवदत्ते यजदत्ते वा अहम इति प्रत्यय कथम स्यात् आत्मनि, ऐसे ही मैं देवदत्त मैं यजदत्त इसको कहते हुए ये म जो शब्द है ये आत्मा के लिए ही क्यों माना जाए, तो शरीर के लिए भी माना जा सकता है, ये कैसे निश्चय होगा कि आत्मा के लिए ही है। यथा स एषः, क्योंकि ये जो आपने कहा उपचार है संदिग्धस्तु, उपचार उभय विधा, दोनों प्रकार का प्रयोग देखा जाता है। देवदत्ते अहम रूपो गमन रूपश्च, देवदत्त में मैं पने का भी व्यवहार होता है और जाने का भी व्यवहार होता है, ये तो संदिग्धस्तु जाता है, ये संदिग्ध हो गया, संदेह पैदा हो गया। कथम ही आत्म प्रत्यक्षो अहम प्रत्यय, तो ये जो अहम प्रत्यय है ये आत्म प्रत्यक्ष है, ये कैसे कह सकते हो आप? इसको अन्वय ऐसे करना, कथम ही अहम प्रत्यय है आत्म प्रत्यक्ष, ये जो अहम नाम का प्रत्यक्ष है मैं, ये जो प्रत्यक्ष है ये आत्म प्रत्यक्ष कैसे होता है, इसको आत्म प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? अथवा यूं कहेंगे कैसे आत्म प्रत्यक्ष अहम प्रत्यय हो सकता है, पर हिंदी की दृष्टि से यूं ही कहेंगे ये जो अहम प्रत्यय है मैं पने की अनुभूति है, इसको आत्म प्रत्यक्ष आप कैसे कह सकते हो, ये तो संदिग्ध हो गया। आगे देखिए समाधत्ते 14वां सूत्र है, अहम इति प्रत्येक आत्मनि भावात परत्र अभावात अर्थांतर प्रत्यक्ष। बोले अहम ये जो ज्ञान है ये प्रत्येक आत्मनि भावात, हर आत्मा में होता है, प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है इसको, तो प्रत्येक में यह अनुभव होता है। केवल मैं हूं ये इतना, मैं यज्ञदत्त हूं मैं देवदत्त हूं, ये प्रत्यय तो सब नहीं करते। वहां जो प्रयोग किया गया था हम देवदत्तो मैं देवदत्त हूं मैं यज्ञदत्त हूं, ये जो प्रयोग किया गया ये हर व्यक्ति नहीं करता है, हर व्यक्ति अपना अपना कर सकता है, मैं सत्यजित हूं मैं देवेंद्र हूं मैं योगेंद्र हूं मैं इत्यादि, लेकिन मैं देवदत्त हूं मैं यज्ञदत्त हूं ये हर व्यक्ति नहीं अनुभव करता है। लेकिन ये जो अनुभव है मेरे पने का ये तो हर व्यक्ति अनुभव करता है। तो अहमिति प्रत्येक आत्मनि भावात और परत्र भावात, आत्मा से भिन्न अन्य स्थानों पर अहम इति ये जो ज्ञान है ये नहीं होने से, ये टेबल कुर्सियां हैं दीवारें हैं ये मां का अनुभूति नहीं करती, दूसरे नहीं करते, और शरीर भी जब पड़ा हुआ रहता है मर जाता है, मरने के बाद जो पड़ा रहता है वहां भी ये अनुभूति नहीं देखी जाती है। इसलिए तो परत्र अभावात अर्थांतर प्रत्यक्ष, शरीर से भिन्न तत्व का यहां पर प्रत्यक्ष होता है। भाष्य देखिए, अहमिति प्रत्यो में ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द को खोल दिया, बोध ज्ञान, क्या है वो बोध? स्वात्मनि, ये जो बोध है वो स्वात्मनि भवती थी, अपने आप में अंदर होता है, मैं हूं ये बोध हमें अपने अंदर होता है आत्मा में। तस्मात इसलिए, और परत्र भावात परस्मिन न भवती थी, यथा आत्मा से भिन्न दूसरे में नहीं होता है, और ये जो मैं का है वो सबको अपने अपनी आत्मा में होता है, दूसरे की आत्मा में नहीं होता कि मैं हूं। अर्थांतर प्रत्यक्ष, अर्थांतरम ही आत्मा, अर्थांतर मतलब
शरीर से भिन्न वस्तु के लिए कहा ये आत्मा, तत्प्रत्यक्ष, आत्म प्रत्यक्ष, न शरीर प्रत्यक्ष। ये आत्मा का ही प्रत्यक्ष है, ये शरीर का प्रत्यक्ष नहीं है। शरीरम ही जड़म, शरीर तो जड़ है। नहीं जड़े अहम इति अनुभूतेर योग्यता तस्य अनुभूति शून्यत्वात्। शरीर में मैं हूं इसकी अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें इस तरह की अनुभूति करने की योग्यता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। कोई कहे कि भाई नहीं, शरीर में भी हम मैं की अनुभूति कर ही रहे हैं, तो उसका उत्तर है कि अगर अगली पंक्ति, आत्मनिर्गत शरीरे अहम देवदत्त इति अनुभूति न भवती न च उत्थाय गच्छति तत्। आत्मा जिस शरीर से निकल गया है, जो मरा हुआ शरीर है, उसमें मैं देवदत्त या मैं यजदत्त ये अनुभूति नहीं होती है, और न ही वो उठ करके चलता है, वो पड़ा रहता है। तो इसलिए मैं की अनुभूति और गमन की अनुभूति शरीर की न होकर के किसी और तत्व की है, जो जिसके होने से ये यहां पर चीजें होती हैं। इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी आशंका करता है 15वें और 16वें सूत्र में। देवदत्तो गच्छति इति उपचारात अभिमानात तावत शरीर प्रत्यक्षो अहंकार। गच्छति को तो चलो हटा दो, लेकिन देवदत्तो गच्छति ये जो उपचार है, कथन है, इसमें देवदत्त जा रहा है, मैं जा रहा हूं, ये जो उपचार व्यवहार है, उससे अभिमान से अपने ऊपर लागू करके तावत शरीर प्रत्यक्षो अहंकार है। ये जो मैं शब्द का प्रयोग होता है वो भी शरीर के लिए ही होता है, क्योंकि जब वो देवदत्त जाता है तो उसके साथ साथ अपने लिए कह रहे हैं कि मैं देवदत्त जाता हूं, तो मैं प्रत्यय का जो बोध है जाने का, वो हमारा आत्मा में ही घटता है। तो इसलिए ये जो अहंकार है, ये जो अहंकार का मैं पने का प्रयोग है, ये तो शरीर पे भी होता है। आपने कहा कि मैं हूं, इससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन इस अहंकार का या मैं शब्द का प्रयोग तो शरीर के संदर्भ में भी होता है। उसको ये बताएंगे, जैसे कि मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला इत्यादि। ये प्रयोग तो मैं का प्रयोग तो शरीर के साथ भी होता है, क्योंकि गोरा, काला, लंबा, मोटा, पतला, ये जो शब्द हैं ये आत्मा पे तो घटते नहीं है, ये तो शरीर पे ही घटते हैं। इसलिए मैं शब्द का प्रयोग तो शरीर पे भी होता है। इसलिए कहा संदिग्ध उपचार है। इसलिए ये जो व्यवहार है, जिस व्यवहार के आधार पर आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, वो संदिग्ध है, उससे निश्चय नहीं करा सकता। मैं शब्द का प्रयोग की आत्मा के लिए ही ये प्रयोग हो रहा है। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। देवदत्तो गच्छति इति यथा उपचर्यते। जैसे ये प्रयोग होता है, देवदत्त जा रहा है, शरीर, ये शरीर में, शरीर व्यवहृत, ये शरीर में व्यवहार देखा जाता है। तथा ही उसी प्रकार अहंकारो अपि तु खलु अभिमन्यते। अहंकार भी तो ये स्वीकार करता है शरीर में कि अहम गौरो, मैं गोरा हूं, अहम कृष्ण, मैं काला हूं, अहम स्थूलो, मैं मोटा हूं, और अहम कृष, मैं पतला हूं, कमजोर हूं। एवं गमनम इव अहंकारोपि शरीरे प्रवर्तते तस्मात् सो अहंकार। ये जो देवदत्त गच्छति, ये तो पूर्व पक्षी ने रखा था, सिद्धांति ने कहा था मैं ऐसा हूं ये, तो बोले जैसे देवदत्त गमन का ज्ञान होता है, ऐसे अहंकार भी शरीर में ही प्रवृत्त होता है। इसलिए वो शरीर ही ये अहंकार मैं है, आत्मा नहीं है। इससे शरीर प्रत्यक्ष उपलब्धते, इसमें शरीर का प्रत्यक्ष हमें प्राप्त होता है। तस्मात यह खलु उक्तो हेतुर अहंकार प्रत्यगात्मनि। इसलिए आपने जो पिछले 14वें सूत्र में यह हेतु प्रस्तुत किया था कि ये अहंकार मैं पने की अनुभूति हर आत्मा में होती है, तो भवतु प्रत्यग आत्मनि अपि परंतु शरीरे अपि तु भवती। हो सकता है आत्मा में भी मैं की अनुभूति होती हो, लेकिन शरीर में भी तो होती है, दोनों जगह होती है। इसलिए ये कथन जो है, ये व्यवहार है उपचार संदिग्ध तु, ये तो संदिग्ध हो गया। स एष उभय विदो व्यवहार अहम इति प्रत्यय प्रत्यगात्मनि शरीरे च विद्यमानत्वात्, कि जो मैं हूं ये ज्ञान आत्मा में और शरीर में दोनों में रहने से संदिग्ध हो गया है। क्व वास्तविक क्वच अवास्तविक। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कहां मैं शब्द का प्रयोग वास्तव में हो रहा है और कहां गलत ढंग से हो रहा है? कि जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो जिस समय मैं शरीर के लिए प्रयोग कर रहा हूं, ये मैं का प्रयोग वास्तविक है, अथवा शरीर से भिन्न तत्व के लिए जब मैं हूं ये प्रयोग कर रहा है, वो प्रयोग वास्तविक है, कैसे पता करेंगे? तो संदिग्ध हो गया। संदिग्ध हो गया तो वो प्रमाणित नहीं कर सकता। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी, शंका रखी, अथवा शिष्य ने शंका रखी। इसका समाधान करते हैं। समाधत्ते न तो शरीर विशेषात यजदत्त विष्णु मित्रयोर ज्ञानम विषय।
ये जो शरीर के भेद होते हैं, अलग अलग शरीर हैं, कोई यजदत्त है, कोई विष्णु मित्र है, तो शरीर के विशेष होने से यजदत्त और विष्णु मित्र में जो ज्ञान होता है वो भेद का विषय नहीं होता है। ये ज्ञान की जो शरीर के सापेक्ष ज्ञान होता है वो तो भेद होता है। ये शरीर का रंग रूप है, वो भिन्नता है सबकी, वो तो ज्ञान होता है। लेकिन मैं सुखी और मैं दुखी, ये जो अंदर बोध होता है वो तो एक जैसा होता है। देखिए, शरीर भेदात, शरीर भेदात को खोल रहे हैं। शरीर भेदम प्राप्य यजदत विष्णु मित्रयोर ज्ञानम विषयो न खलु भवति। शरीर के भेद को प्राप्त करके अलग अलग यजदत विष्णु मित्रों का इसमें ज्ञान का विषय नहीं होता है। ये ज्ञान का विषय उस तरह से नहीं होता है। शरीर के भेद को प्राप्त करके यजदत विष्णु मित्र और ज्ञानम विषय, यजदत और विष्णु मित्र के ज्ञान का क्या विषय है? अहम सुखी दुखी जाने अहम इच्छामि वा इत्यादि ज्ञानम विषय। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं जानता हूं, मैं इच्छा करता हूं, इत्यादि जो ज्ञान का विषय है वो शरीर भेदम, शरीर के भेद के कारण से। कैसा शरीर का भेद? कि शरीर से गौरत्व कृष्णत्वादिकम आश्रित्य नैव भवति, पूर्ण विराम। शरीर गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है, इसको आश्रित करके सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? हो नहीं सकती है। इन्होंने लिखा शरीर के आधार पर सुख दुख के नहीं। कोई गोरा है तो वो अपने को सुखी अनुभव कर सकता है यदि वैसी मानसिकता है तो। कोई मोटा है तो वो अपने को सुखी अनुभव कर सकता है वैसी मानसिकता हो तो, कि मोटा अच्छा होता है। कोई पतला है वो दुखी अनुभव कर सकता है यदि वैसी मानसिकता हो। और आधुनिक मानसिकता हो तो वो पतला है तो वो अपने को सुखी अनुभव कर सकता है, मोटा है तो दुखी अनुभव कर सकता है, जैसा भी है। तो इनका ये कहना है कि ये इसके आधार पर नहीं हो रहा है सुखी और दुखी, जबकि हमें तो लग रहा है। तो इनका तात्पर्य क्या है, इसको इन्होंने आगे खोला है कि यदि ही अहम सुखी अहम दुखी इच्छामि इत्येवमादि ज्ञानम गुण शरीर से शरीर भेदम आश्रित्य, यदि शरीर के भेदों को आश्रित करके ही ये सुख दुख की अनुभूति होती सदा, तभी गौर शरीरवतो देवदत्त से सदा सुखानुभूति अभिवतव्यम, फिर तो गोरे शरीर वाला देवदत्त हमेशा सुखी ही रहना चाहिए। तो ये जो सुख दुख है ये शरीर को ना हो करके, शरीर की का द्योतक नहीं है। अगर ये इस तरह के लक्षण वाला ये सुखी है, ये इस तरह के लक्षण वाला ये दुखी है, शरीर के आधार पर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। कभी कोई कह सकता है, लेकिन सुख दुख की अनुभूति शरीर आश्रित नहीं है। शरीर कैसा है तो गोरे भी सुखी होते हैं और काले भी सुखी होते हैं और दोनों दुखी भी होते हैं, मोटे पतले भी। नच तथा भवती, ये भेद तो इसके आधार पर होता नहीं है कि सदा ही सुखी रहे सदा ही दुखी रहे। गौरह सुखिनम च दुखिनम च अनुभवती आत्मानम, गोरा व्यक्ति अपने आप को सुखी दुखी भी अनुभव करता है। तस्मात अहम सुखी दुखी इच्छामि इत्येवं ज्ञानम गुणो न शरीर से, तो ये जो मैं सुखी मैं दुखी ये जो ज्ञान है ये गुण आत्मा का है, न कि शरीर का है। आगे अथच यथा शरीर गुणारूपादयस्तु शरीरे स्थिरा भवंती, जैसे शरीर के जो गुण होते हैं, शरीर के गुण है रूप आदि, रूप स्पर्श आदि, वो शरीर में स्थिर रहते हैं। यानी जब तक शरीर है तब तक वो दिखाई देता है, तब तक उसको छू सकते हैं, उसमें भार होता है इत्यादि। जो शरीर के गुण है वो शरीर में जब तक शरीर है तब तक बने रहते हैं। परंतु सुख दुखादयस्तु पर्यायेण अनुभूयन्ते, लेकिन सुख दुख तो क्रमशः बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। पर्याय का ये मतलब नहीं है कि एक बार सुख और एक बार दुख। हाँ, कभी सुख कभी दुख ये तो ठीक है, लेकिन अभी सुख आया है तो फिर दुख आएगा ही, और फिर दुख आया है तो सुख आएगा ही, ये नहीं है क्रम, ये आवश्यक नहीं है। दुख के बाद दुख भी आ सकता है लगातार, दुख सुख के बाद सुख भी आ सकते हैं लगातार, ये तो हमारा प्रत्यक्ष ही है। लेकिन जब सुख दुख आते हैं तो हमारी यही हमारी सारी कविताएं और ये सब क्या होता है, आशावादी जो दृष्टिकोण होते हैं प्रेरणा के लिए। फिर रात अंधेरी है तो सुबह भी होगा सवेरा भी होगा, चक्का है वो उसमें नीचे आया है तो वो घूम करके ऊपर भी आएगा। और जैसे कि चक्के की तरह सुख और दुख क्रमशः घूम रहे हो।
तो वक्ता का ये अभिप्राय नहीं होता कि बिल्कुल क्रमशः घूम रहे हैं, लेकिन हम उदाहरण को देख करके क्या समझ लेते हैं कि बिल्कुल चक्के की तरह ऐसे कि अब ये सुख गया तो दुख आएगा ही, सुख आया है तो अब अगला दुख आना ही है, और दुख आया है तो अब सुख आना ही है। ये क्रम से चलता रहता है ऐसा, पर वो तो प्रत्यक्ष के अनुकूल नहीं होता है। तो पर्याय का मतलब है कि कभी वो भी हो जाता है तो कभी वो भी हो जाता है, इतना ही अर्थ है। पर्याय न अनुभूयन्ते कदाचित सुखम कदाचित दुखम कदाचित इच्छा कदाचित द्वेषश्च एते पर्याय न अनुभूयरन। यदि ये शरीर के आधार पर, शरीर के ही गुण होते तो ये पर्याय से नहीं होते। अब जैसे कभी गोरा कभी काला, जैसा शरीर है वैसा रहता है। ठीक है, धूप में बैठने से थोड़ा सा काला हो जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी जैसा है वैसा है, वो लगातार रहता है। रोग के कारण भी अंतर आ जाता है। तथा यदि ज्ञानम विषय है शरीर से स्यात् तर्हि शरीर से रूपादि गुणा शरीरे गृह्यमाणे यथा नेत्रादिभिर इंद्रिय गृह्यन्ते तथा ज्ञानम गुणोपि शरीरे गृह्यमाणे तथैव इंद्रिय ने गृह्येत। ये कहते हैं कि यदि ज्ञान को शरीर का विषय माना, शरीर का माना जाए, तो जैसे शरीर के रूप आदि गुण इंद्रियों से जाने जाते हैं, रूप आदि स्पर्श आदि इंद्रियों से जाने जाते हैं, ऐसे ज्ञान गुण भी इंद्रियों से जाना जा सकता। किसी भी इंद्रिय से हम देख के पता लगा लेते कि इसमें ज्ञान अधिक है, या छू करके पता लगा लेते कि इसमें ज्ञान अधिक है। ऐसा नहीं होता है। इनका कहना है कि शरीर के जो गुण हैं वो इंद्रियों से पता लगते हैं। यदि ज्ञान गुण भी शरीर का होता तो वो भी इंद्रियों से गृहित हो जाता, लेकिन होता नहीं है। इसे पता लगता है कि ज्ञान गुण शरीर का नहीं है, इस शैली से हेतु रखा है। तो शरीर के गृहित होने पर नेत्रादियों से, इंद्रियों से जैसे रूपादि गुण जाने जाते हैं, ऐसे ज्ञान गुण भी शरीर के गृहित होने पर इंद्रियों से गृहित हो जाना चाहिए। तस्मात इसलिए अहम सुखी दुखी इच्छामी द्वेष्मी जाने इति ज्ञानम विषय शरीरात अर्थांतर से आत्मनो गुणों अस्ति इति सूत्राम सिद्धम। इसलिए मैं सुखी, मैं दुखी, मैं जानता हूं, मैं द्वेष करता हूं, ये जो सारा सारा ज्ञान का विषय है, ये शरीर से भिन्न अर्थांतर यानी आत्मा का गुण है, ये स्पष्टतया सिद्ध होता है। शंकर मिश्रादि भी सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम। शंकर मिश्रादि ने इसकी व्याख्या ठीक ढंग से नहीं की है, दूसरे ढंग से की है। आगे देखिए, आत्मसिद्धिम उपसंहारति। आत्मा की सिद्धि का अब उपसंहार करते हैं। आत्मा के बारे में ही चर्चा चल रही है ना, पक्ष विपक्ष, तो अब अंत में कहते हैं 18वां सूत्र, अहम इति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत व्यतिरेक अव्यभिचारात विशेष सिद्धिर नागमिका। ये कहना चाहते हैं न आगमिका, केवल आगम प्रमाण से ही ज्ञान नहीं होता है। जो पीछे बात कही थी उसको और हेतु देते हुए पुष्ट कर रहे हैं कि अहम इति, मैं जो ये हूं, मुख्य योग्याभ्याम, एक तो ये अनुभूति मुख्य है, प्रधान है। हमें जितनी भी अनुभूतियां होती हैं उसमें मैं पने की अनुभूति सबसे प्रधान होती है, मुख्य होती है। हम कुछ भी कर रहे हो, मैं पना तो उसमें रहेगा ही, मैं पना तो रहेगा ही। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, कुछ भी, वहां पर मैं की अनुभूति इतनी प्रधान है कि वो साथ में जुड़ी ही रहती है। तो एक तो प्रधान है, और दूसरा योग्याभ्याम, कि वो हम इस तरह की अनुभूति करने में समर्थ हैं। योग्यता मतलब ये साक्षात अनुभव के योग्य है। योग्य मतलब प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य है। इसलिए एक तो प्रधान है और एक प्रत्यक्ष अनुभव हो सकती है, इसलिए शब्द के समान ये भी एक गुण है, ज्ञान भी एक गुण है। और व्यतिरेक से, यानी जो शब्द प्रमाण से जाना जाता है उससे भिन्न होने से, और अव्यभिचारात, उसका व्यभिचार नहीं मिलता, यानी सब जगह ऐसा ही प्राप्त होता है, इसलिए विशेष सिद्धि होने से आत्मा की सिद्धि होती है। ये केवल मात्र आगम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं होता है। भाष्य देखिए आगे दूसरी पंक्ति से, अहम इति प्रत्ययो ज्ञान गुणों। ये जो अहम, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मतलब प्रत्यय क्या है, एक ज्ञान गुण है। ये मुख्य को खोल दिया प्रधान होता है ये। फिर कहा योग्य है, योग्य का अर्थ खोल दिया इन्होंने साक्षात अनुभाव्य, साक्षात हमें पता लगता है।
दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साक्षात अनुभाव्य है, इसी को खोल दिया प्रत्यक्ष सिद्धा। प्रत्यक्ष से ये पता लगता है हमारे को। खलु आत्मना एव, ये आत्मा का ही होता है। तस्मात तस्य आत्मनि मुख्य योग्यत्वाभ्याम, उस आत्मा में इस गुण के प्रधान होने से और इसके प्रत्यक्ष होने के कारण शब्दवत, शब्द के समान व्यतिरेक व्यभिचारात, व्यतिरेक और अव्यभिचार के हेतु से। व्यतिरेक और व्यभिचार क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। शब्दवत ये इन्होंने एक दृष्टांत दिया आज इसको खोलने के लिए, और व्यतिरेक और व्यभिचार वो हेतु साथ में दिए हैं। यथा शब्दों व्यतिरेकात पृथ्व्यादितो व्यतिरिक्तात् परिशेषात परिशेष। व्यतिरेक मतलब भिन्न होने से। तो जैसे शब्द व्यतिरेक से, व्यतिरेक का मतलब हुआ पृथ्वी आदि महाभूतों का गुण न होने से परिशेष न्याय से आकाश का गुण सिद्ध होता है, ये व्यतिरेक से हुआ। ऐसे ही ज्ञान गुण भी और किसी में न होने के कारण से परिशेष न्याय से आत्मा का सिद्ध होगा, इसको तो व्यतिरेक से कहा। और अव्यभिचारात, व्यभिचार न होने से, दोष रहित होने से, अव्यभिचारात को ही इन्होंने आगे खोला अननैकांतिकत्वात्। अनेकांतिक तो दोष होता है और उसमें निषेध कर दिया अननैकांतिकत्वात्। अनेकांतिक न होने से, व्यभिचारी न होने से आकाशस्य गुण, आकाश का गुण देखा जाता है कि जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश अवश्य होता है अव्यभिचरित रूप से। इसी तरह से यहां भी इसके भी लागू करेंगे, उसी को आगे खोल रहे हैं। तथा अहमिति प्रत्यय ज्ञान गुणों भी व्यतिरेकात परिशेषात, ये जो ज्ञान अहम, ये जो ज्ञान है ये भी व्यतिरेक से यानी परिशेष से और किसी का नहीं, एक आत्मा का ही सिद्ध होता है और कहीं ये नहीं घट सकता है। परिशेष से अव्यभिचारात, और ये जो परिशेष न्याय है इसके अव्यभिचरित होने से जहां जहां भी आत्मा है वहां ये प्रत्यय तो होगा। अननैकांतिकत्वाद आत्मनो ही गुण, ये आत्मा का ही गुण है। इति इत्थम विशेष सिद्धे है, इस प्रकार से विशेष की सिद्धि होने पर क्या है विशेष सिद्धे? शरीराद विशिष्ट से भिन्न से, शरीर से भिन्न जो है विशिष्ट है, भिन्न है मतलब विशिष्ट है उसकी। तो विशेष सिद्धि का मतलब है आत्मा की सिद्धि होने पर। तो शरीराद विशिष्ट से अभिन्न से अहम त्ववतः, जो म पने से युक्त है, अहम और अहमत्व, अहमत्व मतलब म पना उससे जो युक्त है। अहंत्वतः, अहम इस पने से युक्त, इसी को खोल दिया अहम इति प्रत्यक्षानुभूति मता, मैं हूं इस प्रत्यक्ष अनुभूति वाला जो है उसके, कौन? आत्मना, आत्मा की सिद्धत्वात्, सिद्ध होने से। न स आत्मा केवलम आगमी का आगम मात्र साध्य, वो आत्मा केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध हो जाता है। तो इसके बाद में पूर्व पक्षी और एक प्रश्न कर रहा है कि भवतो खलु भवतो शरीराद भिन्न तावद आत्मा, ठीक है शरीर से भिन्न आत्मा हो, अल्प विराम, लेकिन अहम इति प्रत्यय न साक्षात सिद्ध, मैं हूं इस प्रत्यय से ये तो साक्षात सिद्ध हो गया। आगम अनुमानाभ्याम समर्थित है और शब्द प्रमाण और अनुमान से उसकी पुष्टि भी हो गई। परंतु सर्व प्राणी शरीरेशु खलु आत्मा स्यात् एका एव इति, लेकिन सब प्राणियों में एक ही आत्मा मान ली जाए, जो आत्मा मेरे में है वो आप में है, वो उनमें है वो उनमें है, सबके अंदर है, एक ही आत्मा है, दो अलग अलग आत्माएं नहीं है, अब अनेक आत्माएं अलग अलग नहीं है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए, एक ही आत्मा है सब में। यदि पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, 19वां सूत्र, सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषाद ऐकात्म्यम, सुख दुख ज्ञान की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति के अविशेष होने से, सभी में सुख सभी में दुख सभी में ज्ञान सब में अनुभव होता है, इसे क्यों ना मान लिया जाए कि एक ही आत्मा है, अलग अलग ना माना जाए। जैसे आकाश को एक मान लेते हैं ऐसे आत्मा को भी एक मान लिया जाए, कितने भी प्राणी हो। भाष्य, सुख दुख ज्ञानानाम आत्मगुणानाम उत्पत्ति समानत्वात्, तो सुख दुख ज्ञान आदि आत्मा के गुणों की जो उत्पत्ति है, जो प्रक्रिया है, उसके समान होने से खलु आत्मा सर्व प्राणी शरीरेशु एका एव, सब प्राणियों में एक ही आत्मा है। एक तो मतलब होता है एक ही आत्मा है मतलब एक जैसी आत्मा है तो अलग अलग, इसमें अलग आत्मा उसमें अलग आत्मा उसमें अलग आत्मा, लेकिन एक है मतलब एक जैसी है, वो तात्पर्य नहीं है यहां पूर्व पक्षी का। वो कह रहे संख्या में भी बस एक ही है, एक ही आत्मा है, वो ही सबके अंदर है, विभू है और सबके अंदर वही है, एक का एव। तो यथा ही शब्द गुण से अभेदात
समानत्वात आकाश खलु एकाएव। जैसे शब्द गुण है, यहां हो वहां हो वहां हो, लेकिन आकाश को एक ही माना जाता है, ऐसे। दूसरा कह रहे हैं यथावा योग पद्यादि काल लिंग अविशेषात एक काल। योग पद्य आदि जो काल के लिंग बताए थे एक साथ अलग अलग, इन लक्षणों के समान होने से काल भी एक ही है, आकाश भी एक ही है, काल भी एक ही है। तथा ही सुखाध्यात्म लिंग अविशेषाद आत्मा सर्व प्राणी शरीरेशु स्यात् एकाएव। तो सुख दुख आदि इन लक्षणों के अविशेष होने से, एक जैसा होने से सब शरीरों में एक ही आत्मा है, केवल एक ही आत्मा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे। तो उसका उत्तर देते हैं 20वें सूत्र से, समाधत्ते सूत्र द्वय न, दो सूत्रों से इसका समाधान कर रहे हैं। तो पहला सूत्र का व्यवस्था तो नाना, व्यवस्था के होने से ये नाना है। नाना का मतलब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ये एक नहीं है, क्योंकि व्यवस्था देखी जाती है। व्यवस्था क्या, व्यवस्था क्या उसको बताएंगे। सर्व प्राणी शरीरेशु नैका आत्मा किंतु नाना संति खलु आत्मा ना, सब शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है, अलग अलग है। अतः प्रति शरीरम भिन्न भिन्न आत्मा व्यवस्था था, हर शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा है व्यवस्था से। अगर एक ही आत्मा हो तो व्यवस्था मानेंगे, ये सब आत्माएं अलग अलग है तो व्यवस्था मानेंगे। व्यवस्था क्या है तो बोले व्यवस्था मतलब प्रतिनियति ही, प्रत्येक में अलग अलग नियत है। अगर मान लो नौकरी करने वालों को सबको एक ही वेतन दिया जाए सरकार के द्वारा, अधिकारी हो कर्मचारी हो सबको एक ही वेतन दिया जाए, समानता, तो इसको व्यवस्था कहेंगे या अव्यवस्था कहेंगे? नहीं, व्यवस्था है ना, सब बिल्कुल समान हो गए। आप कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वहां मिट्टी ऊंची नीची हो जाती है ना, कहीं गड्ढा है, कहीं ये है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो इसको व्यवस्था कहेंगे या अव्यवस्था कहेंगे? अव्यवस्था। और उसको एक जैसा कर देंगे तो क्या कहलाता है? व्यवस्था। ऐसे ही यहां भी सब एक जैसा कर दें तो ऐसा ऐसा कैसे है? फिर एक जैसे करने को व्यवस्था कहें या अव्यवस्था कहें? अब घर के जितने कमरे हैं, बोले व्यवस्थित रूप से कमरे को बनाओ, तो सारे कमरे एक जैसे बना दिए, शौचालय भी, स्नानागार भी, रसोई भी, सारे कमरे एक जैसे, तो बोले उसको व्यवस्था कहेंगे क्या? नहीं, व्यवस्था होती है यथा योग्य में। जहां जैसा काम है, स्नानागार में स्नानागार जैसी व्यवस्था होगी, रसोई में रसोई जैसी व्यवस्था होगी, शयन कक्ष में शयन कक्ष की व्यवस्था होगी। तो यथा योग्य व्यवहार को व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल एक जैसा हो जाए, नहीं तो कोई कह देंगे ना कि जी इनको तो ये करते हैं और मेरे को तो इतना ही देते हैं, अव्यवस्था है। नए नए आते हैं तो बोले जी हमारे को तो पाव पाव दूध ही देते हैं, हमारे को एक एक चम्मच ही घी देते हैं, अव्यवस्था है। पुराने वालों को तो ज्यादा दे देते हैं, अव्यवस्था है ना। व्यवस्था तो नहीं, सबको समान, ये व्यवस्था। तो ये व्यवस्था शब्द अलग अलग दृष्टि से लगता है, यहां व्यवस्था का मतलब है यथा योग्य। यदि एक ही आत्मा होगी तो ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकेगी। व्यवस्था का मतलब है प्रतिनियत, सबको अलग अलग सुख दुख होता है, अलग अलग तरह का सुख दुख होता है, जब जब जिसको सुख दुख होता है वो अपना अपना होता है। इस व्यवस्था के कारण से मैंने खाया है तो मेरी को ही सुख या दुख होगा, दूसरे को नहीं होगा। दूसरे को होगा तो खाने का नहीं होगा, देखने का हो सकता है या खिलाने का हो सकता है, लेकिन खाने का उसको नहीं होगा। ये व्यवस्था है कि जिसने किया वो ही भोगे, ये व्यवस्था है। तो इन्होंने कहा व्यवस्था क्या है? प्रतिनियति, प्रतिनियति को व्यवस्था क्या? प्रत्येक में नियत निश्चित होता है कि इसमें ऐसा ही होगा, इसमें ऐसा ही होगा कर्मानुसार, इसको व्यवस्था कहते हैं। एकस्मिन काले देशे च कश्चित सुखी कश्चित दुखी, किसी एक काल में या एक देश में कोई सुखी है कोई दुखी है, कश्चित ज्ञानी कश्चित अज्ञानी, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी है, एक ही देश और काल में रहते हुए भी। कश्चित गुणवान कश्चित अगुणवान, कोई गुणी होता है कोई अगुणी होता है, कश्चित धर्मात्मा कश्चित अधर्मात्मा, कोई धर्मात्मा कोई अधर्मात्मा, कश्चित पूर्व जन्म कृत कर्मतः सर्वांग कश्चित विकलांगो गलितांगश्चैति व्यवस्थातः सिद्ध्यति। तो पूर्व जन्मों के अनुसार कोई जन्म से सभी अंगों वाला होता है, अच्छे अंगों वाला होता है, कोई विकलांग होता है, कोई गलत अंग वाला होता है, ये व्यवस्था से सिद्ध होता है। न खलु एक, इस व्यवस्था से क्या सिद्ध होता है? न खलु एका आत्मा सर्व शरीरेषु, सब शरीरों में एक ही आत्मा है ये नहीं कह सकते।
परंतु प्रत्येकस्मिन शरीरे पृथक पृथक आत्मा इति निश्चय, हर शरीर में पृथक पृथक आत्मा है ये निश्चय होता है। तभी तो न्याय होगा, तभी तो उचित होगा। और हम सब अनुभव करते हैं, हमारी इच्छाएं सबकी अलग अलग हैं। मैं इच्छा पूर्वक कहीं जाता हूं आता हूं, आप इच्छा पूर्वक कहीं आते हैं जाते हैं। मैं इच्छा पूर्वक कुछ खाता हूं पीता हूं, आप इच्छा पूर्वक कुछ खाते हैं पीते हैं। हमें एक स्वतंत्रता का बोध होता है ना, बिल्कुल मैं कर रहा हूं। ये प्रत्यक्ष अनुभूति इस बात को बताती है कि हर शरीर में आत्मा अलग अलग है। और ये हम पशुओं में भी देख सकते हैं, जो प्रकट वाले हैं, बड़े प्राणी हैं, वहां भी हमारे को ये बातें दिखाई देती हैं। अब इसकी पुष्टि के लिए शास्त्र का भी प्रमाण दे रहे हैं। शास्त्र सामर्थ्याच, शास्त्र के सामर्थ्य से, शास्त्र के समर्थन से भी पुष्ट होता है कि अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्माएं। भाष्य, शास्त्रे प्राप्त समर्थनत्वात्, शास्त्र से मैं जो है समर्थन के प्राप्त होने से, वेदादि शास्त्रम खलु प्रमाणम अस्माकम, वेदादि शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है इस विषय में। तत्र वर्णन बलात्, वर्णन के बल से, यानी वहां वर्णन होने से, तस्य नानात्वम अस्ति, उसका नानात्व है, यानी वो अनेक है। वर्णन बलात्, मिटा हुआ हो तो लिख लीजिए, वर्णन बलात् तस्य नानात्वम अस्ति। यथा, जैसे कि ये समाना समनसो जीवा, ये यजुर्वेद का मंत्र है 19वें अध्याय का 46वां। तो जो समान है, समान गुण वाले हैं, समान मन वाले जीव हैं, तो जब ये समान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब है अनेक है और उनके बीच में समानता का प्रयोग किया जा रहा है। और जीव बहुवचन में भी प्रयोग किया जा रहा है, उनमें समानता भी बताई जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि ये एक नहीं है। एक होता तो ये वचन ही नहीं बनता कि जो बहुत सारे जीव समान हैं गुण कर्म स्वभाव में, गुणों से की दृष्टि से, और समान मन वाले हैं, मन भी उनके समान है। यानी परमात्मा ने जो मन दिया है वो तो सबको समान ही दिया है। मुक्ति के बाद में जब मन देता है तो वो सबको समान ही देता है। और फिर कर्मानुसार मन तो फिर भी समान ही रहता है, लेकिन उसकी स्थितियां संस्कार आदि बदलते रहते हैं। आगे दूसरा ऋग्वेद का उदाहरण दिया, प्रमाण दिया, य इत्तद विदुः त इमे समासते, वह ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जिसने वेद उसको नहीं जाना परमात्मा को, उसके लिए ऋचा क्या करेगी। या इत्तद विदु, और जिसने उसको जान लिया है, ये या का मतलब है ये, विदुः बहुवचन में, जिन्होंने, अनेक है अलग अलग, तो कुछ ने जाना है परमात्मा को, कुछ ने नहीं जाना है। त इमे समासते, वो यहां पर स्थिर हो जाते हैं, वो विशेषता को प्राप्त कर लेते हैं जिसने जिन्होंने परमात्मा को जान लिया। तो पहले तो बात तो इसमें भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और दूसरा जिन्होंने ईश्वर को जाना है, तो जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है वो भी तो पक्ष में साथ में आएगा। जब ये कथन है कि जिन्होंने ईश्वर को जाना है, इसका मतलब है सबने ईश्वर को नहीं जाना है, तो ये भेद भी दिखाई देगा। तो इन शब्दों से पता लगता है। और कठोपनिषद का भी एक वचन दिया इन्होंने, चेतना नाम, चेतनश्चेतना नाम, जो चेतनों में भी चेतन है। परास्य शक्ति विविध श्रूयते, उसकी शक्ति चेतनों में भी जो चेतन है। तो एक कोई ऐसा है जो बहुत सारे चेतनों में भी सबसे अधिक चेतन है, सबसे बड़ा है। तो किन बहुत से चेतनों में वो चेतन आत्माएं हैं। तो इन बहुत सारी आत्माएं जो हम सब ज्ञान वाले हैं, चेतन वाले हैं, उनमें भी सबसे बड़ा चेतन वो परमात्मा है। तो इस चेतना नाम इस शब्द के प्रयोग से भी पता लगता है। तो शब्द शास्त्र से ये पुष्ट होता है कि हर शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, एक ही नहीं है। ये जो सामान्य रूप से कथन होता है कि कोई भेद नहीं है, तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा, मेरे अंदर भी वही आत्मा, ऐसा बहुत लोग प्रयोग करते हैं। इसके दो तरह से तात्पर्य लिए जा सकते हैं। इस तरह के वाक्य दो बोलते हैं। एक जो अद्वैतवादी हैं या केवल एक ब्रह्म को ही मानते हैं, चेतन जीवात्माओं को अलग अलग नहीं मानते, तो कहते हैं कि जो परमात्मा आप में है वही मेरे में है। अब ये तो त्रैतवाद वाले भी बोलते हैं कि ये तो ये ठीक है, जो परमात्मा आप में है वही मेरे में है। तो परमात्मा ना बोल करके आत्मा की जो आत्मा आप में है वही मेरे में है, नहीं कह परमात्मा के ले रहे हैं, ये तो बोला जा सकता है। एक है कि ये जो पहला वाक्य था, इसमें तो आत्मा को अलग परमात्मा को अलग मानते हुए भी ये कथन है कि जो आत्मा आप में है वो मेरे में है, परमात्मा के लिए कह रहे हैं। और दूसरे जब आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं मानते, एक ही चेतन तत्व मानते हैं सब जगह, अखंड एक रस, और फिर कहते हैं कि जो आत्मा आप में है वो मेरे में है, वहां उनका मतलब अलग होता है, वही है, भिन्न भिन्न नहीं।
और जहां फिर तैतवाद में परमात्मा को भी अलग मान लिया, अब परमात्मा का कथन नहीं कर रहे हैं, अब आत्मा के लिए ही कह रहे हैं कि जो आत्मा आत्मा है वही मेरे में है। एकत्व अनुपश्यत है, एकत्व का अनुभव करता है दूसरों में भी और अपने में भी। वहां जब कहते हैं कि जो आत्मा आप में है वही मेरे में है, उसका मतलब होता है जैसी आत्मा आप में है वैसी ही आत्मा मेरे में भी है। उस दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से दोनों में समानता है। तो ये आत्मा का विषय, आत्मा का सिद्ध करना शब्द प्रमाण से तो सिद्ध हो ही जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शब्द प्रमाण के बिना भी प्रत्यक्ष से कैसे हो सकता है, उसको हम प्रत्यक्ष कैसे कहें और उसको अनुमानिक से भी हम कैसे सिद्ध करें आत्मा को, उसका वर्णन यहां पर किया गया। और इसको जब हम अपने में देखते हैं और औरों में भी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आत्म तत्व कुछ अलग है, इस शरीर से भिन्न है। इस प्रकार ये आत्मा की सिद्धि करते हैं। तो ये तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।